Namaste everybody. How are you? I hope you will be above the moon. During this pandemic of COVID-19, we are reading through the mobiles, I mean to say electronic devices. We are reading the poem Elegy written in country churchyard, penned by Thomas Gray. In last class, we have read that let not ambition mock their useful toil. Poet wants to say that nobody should make fun of the useful work of the poor. The poet insists that they should be honored. Okay. लास्ट जो हमारी लाइन्स थी उनमें हमने ये सब कुछ पढ़ा था. अब पिछला अगर पूरा रिपीट करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है. ये पोएम बहुत लंबी है. तो विदाउट गेटिंग लेट हमें ये पोएम और आगे बढ़ानी है. तो देखें नेक्स्ट 4 लाइन्स. द बॉस्ट ऑफ हेराल्ड्री द पॉम्प ऑफ पावर. पिछली लाइन्स जो हमने पढ़ी हैं वो पढ़ी हैं. लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉल, देयर होमली जॉय एंड डेस्टिनी ओवरस्क्योर, नॉर ग्रैंडियोर हियर विद ए डिसडेनफुल स्माइल, द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर. यहां तक हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट पोएम में. बहुत बड़ी पोएम है अभी तो ये. द बॉस्ट ऑफ हेराल्ड्री द पॉम्प ऑफ पावर. नेक्स्ट लाइन देखिए. कुछ लाइन्स की संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ये बहुत लंबी हो जाएगी. बहुत दिन लग जाएंगे इसमें. द बॉस्ट ऑफ हेराल्ड्री. बॉस्ट ऑफ हेराल्ड्री का मतलब है ब्रैगिंग ऑफ being born in high family. पहले थोड़ा इंग्लिश मीनिंग देख लें, उसके बाद हम इसको हिंदी देखेंगे. जैसा कि आप जानते हो, पॉम्प ऑफ पावर, मैग्निफिकेंस, magnificence of the pupil who enjoy the power in the world. And all that beauty influence of their beauty. All that wealth the respect that was given due to their wealth.
awaits alike the inevitable hour certain to happen. Certain to happen आप अनअवॉइडेबल कह सकते हो. paths of glory, ways, glory, grandeur, lead but to the grave. These are difficult words. अब इसको हिंदी में समझें. द बोस्ट ऑफ हेराल्डली. देखो बोस्ट का मतलब मैं पहले बता चुका हूं, ब्रैग. उसमें आया था नॉर डेथ सेल ब्रैग, ना ही मृत्यु सेखी बखान पाएगी. ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा सेल आई कंपेयर दी में. द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री. इस ये जो स्टेंजा है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से. तो इसके हम शाब्दिक अर्थ भी देखें और लिटरेरी अर्थ भी देखने की कोशिश करेंगे. बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री इसका मतलब है कि उच्च कुल में, एरिस्टोक्रेट फैमिली में पैदा होने की जो सेखी है वह है. द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री उच्च कुल में, हाई फैमिली में पैदा होने की सेखी. पॉम्प ऑफ पावर इस संसार में पैदा होने वाले लोग जो शक्तिशाली हैं उसका महत्व, अर्थात जो दुनिया में बहुत शक्तिशाली लोग हैं जिन्होंने शक्ति का आनंद लिया है वे लोग. ऑल दैट ब्यूटी, वे सारे लोग जो बहुत खूबसूरत थे, जिन्होंने अपनी सुंदरता से लोगों को प्रभावित किया. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा है. ऑल दैट ब्यूटी, वो सारी सुंदरता जिसके द्वारा दूसरे लोगों को प्रभावित किया. कुछ लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं, बस उससे ही पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती रहती है. There are so many examples. Miss India, Miss World, etc., Miss Universe. All that wealth ever gave. और वो सारा धन, वो धनवान लोग जिस धन ने उनके लिए सम्मान दिया है या वैभवशाली चीजें दी हैं, अवेट्स अलैक, इंतजार करते हैं. कौन कौन लोग इंतजार करते हैं? बहुत ही मीनिंगफुल स्टेंजा है. बोस्ट ऑफ हेराल्डी, उच्च कुल में पैदा होने वाले. पॉम्प ऑफ पावर, शक्तिशाली लोग, चाहे जितने भी शक्तिशाली हों, जिन्होंने अपनी शक्ति से कुछ भी किया हो. so many examples are in history. All that beauty, सारी खूबसूरती. All that beauty, सारी खूबसूरती जिससे लोगों को प्रभावित किया. All that wealth ever gave, और वो सारा धन जिसने सारी सुख सुविधाएं और सम्मान दिलाया, वो लोग, धनवान लोग, सुंदर लोग, उच्च कुल में पैदा हुए वाले लोग और शक्तिशाली लोग. अवेट्स अलैक, समान रूप से इंतजार करते हैं. वंडरफुल लाइन. अवेट्स अलैक, समान रूप से इंतजार करते हैं. किसका? द इनएविटेबल आवर. इनएविटेबल आवर, इनएविटेबल अपरिहार्य, अपरिहार्य, अनअवॉइडेबल, सर्टेन टू हैपन, यानी
जो घटित होना ही है, कोई नहीं रोक सकता। Nobody can stop। वो कौन होता है? इनएविटेबल आवर का मतलब क्या समझे? डेथ। ये सभी लोग समान रूप से इंतजार करते हैं किसका? मृत्यु का। अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आवर। अवेट्स इंतजार करते हैं, अलाइक समान रूप से, द इनएविटेबल आवर उस अपरिहार्य क्षण का, उस ऐसे क्षण का जिसे रोका नहीं जा सकता, जिसे बदला नहीं जा सकता। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी, बेहतरीन लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्प्लेंडेड। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी, वैभव के रास्ते, ग्लोरी लग्जरीज, ग्रैंड्योर, पाथ्स ऑफ ग्लोरी एरिस्टोक्रेसी, पाथ्स ऑफ ग्लोरी वैभव के रास्ते, लीड ले जाते हैं, ये सारे वैभव के रास्ते ले जाते हैं, बट टू द ग्रेव, लेकिन कहां ले जाते हैं? ग्रेव में, यानी कि कब्र में। ये वैभव के रास्ते ले जाते हैं, हमें ले जाते हैं, लेकिन कहां ले जाते हैं? बट टू द ग्रेव। ये हमें लेकर तो जाते हैं, लेकिन कब्रिस्तान लेके जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में है, एग्जाम की दृष्टि से। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, उच्च कुल में पैदा होने वाले लोगों की सेखी, पॉम्प ऑफ पावर, शक्तिशाली लोगों का दिखावा, उनकी शक्ति का प्रदर्शन, ऑल दैट ब्यूटी, सारी खूबसूरती जिसने दुनिया को प्रभावित किया है, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, सारा धन जो जिसने उन्हें सारी कुछ चीजें दी हैं, अवेट्स अलाइक, समान रूप से इंतजार करते हैं, इनएविटेबल आवर, अपरिहार्य क्षण का, मृत्यु का, पाथ ऑफ ग्लोरी, वैभव के रास्ते, लीड ले जाते हैं, बट टू द ग्रेव, शमशान में, मृत्यु की तरफ। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, हिंदी का अनुवाद है। अब आप थोड़ा सा अंग्रेजी में इसको समझने की कोशिश करें। देखो, जब अंग्रेजी का हम अनुवाद करें तो आप थोड़ा दिमाग लगा के उसे एक दो बार भी सुने तो बहुत आपके लिए बेहतरी रहेगी। देखो, रटना रटाना ये तो लिटरेचर में होता ही है। जो फर्स्ट ईयर करके आए हैं, अब तो आप सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो सब जानते हैं। मैं भी जानता हूँ क्या होता है लिटरेचर में। थोड़ी सी अपनी ग्रामर पे ध्यान दें और थोड़ा सा इस पे दोगे तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सुनना होगा। अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। लिसन ईच एंड एवरी वर्ड। द पोएट थॉमस ग्रे says that he discusses so many powerful, beautiful, aristocrat and rich people, and he says that the death never discriminates among the people, whether they are aristocrat, belong to the blue blood, and they are powerful, or they are the most beautiful in the world, and they are the rich. The death does not discriminate between
rich and poor, high and low, big and small, beautiful and ugly. No matter who they are, death behave with all in equal way. It, I mean to say, death clutches everybody in its paw without any discrimination. And all the people are certain to die. So they should never brag or boast over their richness, beauty, aristocracy, and the power, because the death clutches them, destroy them equally, and they are certain to go to a single place, which is grave, which is churchyard. So the powerful, the rich, the beautiful, the aristocrat should not mock, should not make fun of the poor. They should respect them and honor should be given to them equally. Okay, that is its इसका एक्सप्लेनेशन तो हम ऐसे भी कराएंगे सिस्टेमेटिक, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें सुने समझने की कोशिश करें. ओके, दीज आर योर 4 लाइंस. अब देखते हैं नेक्स्ट 4 लाइंस देखते हैं. ओके, देखिए. These are your next 4 lines. Have a glance at the board and try to understand these lines. Word meaning is nor you, ye proud. These words are addressed to the mighty, rich, and powerful person. Impute, lay, or credit to these faults, defect. These it means the villagers who are buried in the grave. गांव वाले जो उस ग्रेव में दफने हुए हैं. Memory, that is memory over their tomb. That is not tomb. Correct pronunciation is tomb. Tomb means grave. Trophies, monuments, race erected where through the long drawn aisle division of the church and fretted vault. Fretted vault means carved roof. Pealing anthem swells, increases,
pealing anthem, sacred tune in the church. देखिए, these are difficult words. अब इसका थोड़ा अनुवाद समझने की कोशिश करें. Nor you, ye proud, nor you impute to these fault. तुम लोग कौन से लोग? धनवान, सुंदर, शक्तिशाली, एरिस्टोक्रेट, हाई ब्लड, हाई फैमिलीज के लोग, etc. तुम लोग impute to these the fault, nor impute to these the fault. इन दोषों को impute मत दो, इस दोष को तुम मत दो to these, इन लोगों के लिए जो इन कब्र के अंदर पड़े हैं. थोड़ा सा समझना पड़ेगा. तुम जो लोग हो, एड्रेसिंग द रिच, माइटी, अरिस्टोक्रेट एंड ब्यूटीफुल पर्सन, द पोएट सेज दैट you should not blame these people. For what? Here is question. For what? In next line, if memory over their tomb no trophies are raised. If memory, अगर उनकी स्मृति में, यादों में, over their tomb, उनकी ग्रेव पर, उनकी कब्र पर, no trophies raised, कोई भी स्मारक, monuments रेज नहीं लगाया गया है. यदि उनकी कब्र पर, देखिए यहां समझना हुआ कि जो धनवान लोग होते हैं उनकी कब्र तो अलग होती है, उनको पक्का बना दिया जाता है, अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स लगा दिए जाते हैं, कब पैदा हुआ, कब मरा, क्या क्या इसने अच्छे कार्य किए, वगैरह वगैरह. तो पोएट कहता है, पोएट सेज दैट if memory over their tomb no trophy is raised, अगर उनकी कब्र पर कोई मेमोरीज नहीं लगाई गई है तो उसके लिए उन्हें दोष मत दो. तो किन्हें दोष दें? ये तो सोसाइटी का दोष है. आगे देखिए, wear through the long drawn aisle and fretted wall. इस लाइन का आशय यह है कि अगर उनकी कब्र पर थ्रू द लॉन्ग ड्रॉन आयल, बाहर निकले हुए जो डिवीजन है, चर्च का जो भाग है, बटा हुआ हिस्सा है. देखो ये जो डिवीजन वर्ड है, ये कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, क्योंकि इसके लिए एक शब्द प्रचलित है हमारे यहां, डिवाइडेशन, जो कि डिक्शनरी में ही नहीं है. डिवीजन वर्ड है करेक्ट, नॉट डिवाइडेशन. ओके, जैसे इस प्रकार के और भी वर्ड हैं, ये एसएससी या बैंक वगैरह के एग्जाम में आते रहते हैं. डिवीजन कई बार आया है. टोल टैक्स, ये भी कई बार आया है, और सो मेनी वर्ड्स. देखिए, Where through the long drawn aisle and fretted wall, कि उनकी कब्र पर नहीं है. आगे बटा हुआ चर्च का हिस्सा, आगे निकला हुआ नुकीला हिस्सा, and fretted wall, और कार्ड रूफ, मतलब नक्काशीदार. हिंदी समझो, नक्काशीदार, जिस पर नक्काशी की हुई हो, यानी कि जिस पर बहुत ज्यादा चित्र वित्र बने हो आदि, ऐसा उसकी कब्र के ऊपर नहीं है. द pealing anthem swells the note of praise. The pealing anthem, sacred tune in the church. और उनकी मृत्यु पर, at the time of funeral, अगर कोई गाना नहीं बजता है चर्च में,
पवित्र संगीत नहीं बजता है उनकी मृत्यु पर, स्वेल्स द नोट ऑफ प्रेज, उनकी प्रशंसा को बढ़ाने वाला, उनकी प्रशंसा को बढ़ाने वाला यदि कोई संगीत की धुन वहां नहीं बजती है, पवित्र संगीत की धुन चर्च में नहीं बजती है, नॉर यू इम्प्यूट टू दिस पीपल, इन सब कार्यों के लिए उनको दोष मत दो। देखो एक बार इसको रिवर्स आप देखोगे तो आपकी समझ में ज्यादा आएगा कि यदि उनकी कब्र पर ओवर देयर टूम नो ट्रॉफीज, यदि उनकी कब्र पर कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं लगा है, कोई स्मारक नहीं लगा है, उनकी कब्र के ऊपर छत नहीं है नक्काशीदार की हुई, या पिलर ऊपर रूफ नहीं बनाए हुए हैं, और उनकी मृत्यु के समय पर उनकी प्रशंसा में नोट ऑफ द प्रेज, उनकी प्रशंसा में गाए जाने वाला संगीत ड्रेस, अगर उनकी प्रशंसा में, उनकी मृत्यु के समय उनकी प्रशंसा में अगर चर्च में कोई संगीत नहीं गाया गया है, नॉर यू प्रेड इनपुट टू दीज, तो इन चीजों का दोष इन लोगों के लिए मत दो जो इन कब्र में मृत पड़े, लाइंग डेड, क्योंकि ये तो समाज की ड्यूटी है, समाज को इसके बारे में सोचना चाहिए था, वो तो गरीब लोग थे। ओके, तो कभी जो होता है वो इसका दोष किसको देता है, बड़े लोगों को देता है। ओके, देखें, एड्रेसिंग द रिच, अरिस्टोक्रेट, powerful and the beautiful person, the poet rebukes them and says that they should not give the credit, the fault to the person who are lying dead under these or in these graves, for not being monuments at their graves. If there is no roof, no carved roof, and no division of the church is available on the graves, for this they are not responsible. Society is responsible for that mean work. They were not able to do so, but society is able to do so. He says that if no funeral song is sung on the death of the poor, who is responsible? The responsibility is not of the poor, but this responsibility goes to the person who are able, who are powerful, who are beautiful and have a blue blood. He says that for the miserable death and miserable condition of their graves, they are not responsible, because they are not so able to do so. After death, it is the duty of the society that society pay heed on these matters, on these things. Okay, ये था हमारा नेक्स्ट 4 लाइन्स। आज की क्लास के लिए इतना ही है, क्योंकि वीडियो लंबी जब होती है तो बहुत मुश्किल होती है, एक से ज़्यादा जीबी में पहुंच जाती है, दिक्कतें आती हैं, लेकिन लगातार आपको क्लासेस मिलेंगी तो निश्चित रूप से हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आई थिंक समझ में आया होगा, एक बार 2 बार इसको देखें तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन सुनने की काफ़ी कोशिश करें आप लोग,
क्योंकि आई नो द कंडीशन ऑफ द रूरल स्टूडेंट्स बिकॉज there are so many difficulties in front of the rural students in English. I had to face when I read literature, and I know that you are also facing these difficulties. Okay, और कोविड-19 का प्रॉब्लम अलग से चल रहा है, आप इसे पढ़िए, लगातार पढ़िए, 1-2 दिन में पोएम पूरी करने की कोशिश करेंगे. ओके, बी सेफ, स्टे होम and keep learning with us. Thank you very much.